नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, आज भारत की केंद्र सरकार ने अपना 2026-27 का बजट जो है उसे पेश कर दिया है और बजट में कई प्रमुख बातों का खास ख्याल रखा गया है। उसमें अगर मैं मोटा मोटी ये कहूं तो जिस तरह से भारत सरकार की ओर से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे रोजगार का सृजन करना है, कैसे सामाजिक कल्याण करना है और कैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बजट को जो है वो पारित किया है और रिफॉर्म इसका नाम दिया था कि रिफॉर्म ये बजट रहने वाला है। भविष्य का भारत कैसे बनना है उसमें इस बात का ख्याल जो है वो रखा जाना है। ये तमाम सारी चीजों को लेकर आज बजट जो है वो निर्मला सीतारमण की ओर से जो है इसे आज पेश किया गया है सदन में। और सबसे अहम और खास बातें जो है इस बजट की ये रही कि आज पहली मर्तबा स्वतंत्रता के बाद यानी देश की आजादी के बाद जो है पहली मर्तबा ये जो बजट है वो रविवार के दिन जो है पेश किया गया है। 11 बजे से ये बजट की प्रस्तुति जो है वो सदन में हुई है, तमाम जितने भी सांसदगण थे उनकी मौजूदगी में, और इसको सुनने के लिए पूरा देश बेताब था। और आज क्योंकि अवकाश का दिन था तो निश्चित तौर पर स्कूली बच्चों से लेकर घर के तमाम बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, कामकाजी लोग और कारोबारी लोग सबके सब जो है वो आज अपने घर पर बैठकर इत्मीनान से इस बजट को सुन पाए। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो पूरा स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत जो है तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे भी उनके जो कार्यकर्ताओं के जो संगठन थे उनको भी जो है इस बजट को सुनने के लिए बाकायदा जो है वो एक मंच पर बैठने की हिदायत दी गई थी। और पार्टी की फॉर्म पर जो है पार्टी की ओर से जो है अलग अलग जगहों पर इस तरह से कार्यक्रम भी, छोटे छोटे नुक्कड़ कार्यक्रम किए गए जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बजट भी सुना गया। अगर मैं इस बजट की मोटा मोटी अगर मैं बातचीत आप लोगों को बताऊं कि क्या खास खास चीजें जो है वो भारत सरकार की ओर से जो है वो इस बार रखी गई है, पेश की गई है। हालांकि बजट पर बहस होनी है, उसके बाद इसे पारित किया जाना है, उसे लोकसभा में पारित किया जाना है, उसके बाद जो है इसको फिर राज्यसभा में भी मंजूरी मिलेगी। लेकिन क्या कुछ रहा ये तमाम सारी चीजें मैं आपको इसमें ही बता देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या क्या पहल की गई है उस पर जो है वो ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो है सेक्टर विशिष्ट योजनाएं यानी सेक्टर विशेष योजनाएं क्या क्या हो सकती हैं, किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या विशेष योजनाएं हैं उस पर भी खास ख्याल जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जो है कि सामाजिक और कौशल विकास कैसे हो उस पर भी ख्याल रखा गया है। तमाम सारी चीजें हैं, इसको बड़ा विस्तृत तरीके से जो है हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन आज क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है आज नुक्कड़ कार्यक्रम भी किए गए हैं, बड़े कार्यक्रम भी किए गए हैं, तो पार्टी स्तर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं उसी के तहत अगर मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की बात करूं तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है इसी तरह से कई कार्यक्रम किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बजट को जितनी देर तक ये बजट टीवी स्क्रीन पर चलता रहा उन लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ सुना है। और अगर मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल की ओर से जो कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की ओर से जो है एसटी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री कमल शर्मा की जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो बतौर मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम में शिरकत करें और इस भाषण को जो है इस बजट को जो है सुने और उसके बाद जो है उस पर अपने विचार भी साझा करें। तो इस वक्त हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एसटी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं कमल शर्मा जी। कमल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका 4 स्टार न्यूज पर। धन्यवाद जी आपका। कमल शर्मा जी, जाहिर सी बात है, देखिए आप लोग तो लगातार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश जो है वो उन्नति ही नहीं बल्कि तरक्की की ऐसी मंजिलें तय कर रहा है कि भविष्य के भारत की सोच आप जो वो आज सोच लेते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि देखिए तो भविष्य का बजट भी है और जिसे आज पारित किया गया है क्योंकि आज तो सब कुछ हरा हरा हो गया है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज जो बजट पेश हुआ है उसको आप किस चश्मे से देखते हैं, कितना सही है ये आम लोगों की नजर से? ये विकसित भारत का बजट है जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बजट है जी, जो 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 बनने जा रहा है। ये उस दिशा में उठाया हुआ बजट है और इस बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हो, बागवान हो, युवा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो जी, चाहे महिला वर्ग हो, हर किसी का इस
बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। जी, इस बजट में जिस तरह से आपने कहा कि ध्यान रखा गया, ध्यान तो कई मरतबा रखा जाता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो कामकाज करने वाले, तो जैसे जिनकी बात आपने कही है कि चाहे वो किसान हो चाहे बागवान हो, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह के ड्राई स्पेल से हम लोग गुजरे हैं, तो उस ड्राई स्पेल को भी मद्देनजर जो है इसमें रखा गया, क्योंकि देखिए कल्याणकारी जो हम लोग वेलफेयर स्टेट में आते हैं हिमाचल प्रदेश, तो मैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से समझना चाहूँगा कि यहाँ क्या फ़ायदा होगा उन बागवानों का, उन किसानों का जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी बात आप कह रहे हैं कि हमारे इस बजट में की गई है, केंद्र सरकार के बजट में की गई है। आज ये बजट प्रस्तुत हुआ है जी, इसके नतीजे जो है वो थोड़े समय बाद आने वाले हैं। आज बजट में जैसे कि हर जिले में खास करके छात्रों के लिए छात्रावास खोलने की योजना तय की गई है। गर्ल हॉस्टल पूरे देश भर में गर्ल हॉस्टल खोले जाएंगे। और जैसे हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं जी हाँ, उनके लिए आधुनिक प्रकरण जो उपकरण होते हैं उसके लिए योजना चलाई जाएगी। और जैसे नए एम्स स्तर के अस्पताल के लिए भी योजनाएं रहेंगी, आयुर्वेदिक अस्पतालों की जो बात हाँ, नए एम्स जैसे हॉस्पिटल जो है वो देश भर में और बनेंगे, इसके लिए भी योजना में रखा गया है। मतलब जो केयर इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इस तरह से। बिल्कुल बढ़ावा दिया जाएगा। और हर जिला में एक इमरजेंसी ट्रामा सेंटर की योजना भी इसमें रखी गई है जी, कि हर जिले में इमरजेंसी एक ट्रामा सेंटर खुलेगा जी। तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में नए इसमें एमबीबीएस डॉक्टरों की नई सीटें और बढ़ाई गई हैं, जिससे हमारे देश में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर हर तरह का जो है वो निरंतर प्रयास है सरकार का। नहीं, सरकार तो प्रयास करती ही है, हम लगातार वही कहते हैं ना कि सरकार तो प्रयास करती रहती है, लेकिन उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है तो उस पर भी ध्यान दिया गया। उस पर बात हुई है कि इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो ठोस कदम उठाने के लिए किस तरह की हिदायतों की जरूरत है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उस पर ऐसे है कि केंद्र सरकार जब से बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार में ये तीसरी बार सरकार का बजट है, यानी कि तीसरी बार का बजट है ये। बिल्कुल तीसरी बार का है। और इसमें कंटिन्यू आप देख रहे हैं, चाहे ग्रोथ है, इकोनॉमी है, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है जी। और लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार का बजट जो है वो आने वाले समय के लिए देश में और आर्थिक सुदृढ़ के साथ, मजबूती के साथ आगे हर आदमी के लिए अच्छा होगा जी। इसमें कुछ ऐसी कोई बातें हुई हैं जिससे आपको लगता है कि हमारी वेलफेयर स्टेट के लिए भी लाभप्रद हो सकती हैं इन तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा या फिर हेल्थ की बात कर लें, इन सब उसमें? जैसे हिमाचल में एकमात्र सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ रोजगार का साधन है वो है टूरिज्म। ठीक है, और ये टूरिज्म के लिए भी निर्धारित किया है कि कम से कम 20 टूरिज्म क्षेत्र जो है वो चिन्हित किए जाएंगे और उस पे 10,000 गार्डों को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, ये विशेष बात है। ये विशेष बात है। तो ये है कि हमारे जैसे प्रदेश के लिए ये टूरिज्म के क्षेत्र के लिए अच्छी बात है जी जी। और इसके अच्छे नतीजे आने वाले हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कमल जी। तो बड़े विस्तृत तरीके से इन लोगों ने छोटे से समय में जितना डिकोड ये कर पाए हैं, और इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये जो बजट है इन लोगों के लिए जो है वो बहुत प्रभावशाली होने वाला है आने वाले समय में। निश्चित तौर पर ये बात देखने वाली। लेकिन एक सवाल मेरा जाते जाते जो है वो रह गया है। आपने कहा कि बजट बहुत बढ़िया आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला है, कौशल विकास में इसकी बात की गई है, लेकिन जैसे ही ये बजट पेश किया जा रहा था हम लोगों ने देखा कि बाहर मार्केट पूरी तरह से धड़ाम से नीचे गिर गई। सोने चांदी जो पिछले कल तक जो काफी उछाल पर थे वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए। 25,000 तो चांदी गिरा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ एकदम जब बजट आया है, इस पर जब चर्चा होगी, इसके जब चर्चा अच्छी तरह से समझ आएगा सबको, तो इसके नतीजे जो वो अच्छे आएंगे जी। एकदम का समझ कई चीजों की हमें भी नहीं होती है, और मार्केट में भी इस तरह का ट्रेंड चलता है कि जैसे बजट आता है या तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन कल तक इसके नतीजे जो है वो अच्छे आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये बीजेपी का चश्मा था और बीजेपी के चश्मे से जो है इसके नतीजे दूरगामी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। भले ही वो अभी तत्काल की अगर हम लोग बात करें तो तत्काल में भले ही मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी हो, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद यही करते हैं कि परिणाम दूरगामी नहीं, अभी के परिणाम सही से आने शुरू हो जाएं तो ही बेहतर है। तो फिलहाल 4 स्टार न्यूज पर इतना ही। आप भविष्य की और तमाम सारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें 4 स्टार न्यूज। शुक्रिया।